आपका ट्विटर में मैम आपका स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए वक्त निकालकर। इसके लिए आपका ट्विटर की पूरी टीम आपका स्वागत करती है। थैंक यू वेरी मच। आपका ट्विटर में अभिवादन स्वीकार कीजिए आदित्य का। मैं आदित्य सर हूँ, आपका ट्विटर में जीएस फैकल्टी और मेंटर और प्रोमोटर भी हूँ, जैसा कि टीम ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। कल सरकार ने 10th और 12th के रिजल्ट एक साथ घोषित किए। बहुत तेज गति से ये रिजल्ट आया, महज कुछ घंटों के अंदर। जैसे ही ये रिजल्ट आया है, मार्केट में बच्चों के दोनों चेहरे देखने को मिलने लगे। कोई उदास है तो कोई मिठाई का डब्बा लेकर जा रहा है। टीम से मुझे तुरंत आदेश आया कि इन बच्चों को, जो ये रो रहे हैं या जो हंस रहे हैं, इनके लिए एक वीडियो तुरंत बनाई जाए, जिसमें इन दोनों बच्चों को एक संदेश दिया जाए कि रोने वाले शांत हो जाएं और ज्यादा उत्साह वाले वो देश के लिए आगे को सोचना शुरू करें तुरंत। तो ऐसे में आज हमारा स्टूडियो में मैम को आमंत्रित किया गया है। संगीता पाल मैम है जो आज मेरे साथ हैं, और वो यहाँ आई हैं बच्चों को मेंटर करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। और मैम काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों को लंबे समय से ये देखती आ रही हैं और उनकी काउंसलिंग करती आ रही हैं। मैम आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दें। मैं संगीता पाल, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, और मैं हर बच्चे को काउंसलिंग करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, जैसे वो अपने गोल में आगे पहुँच सके। जी और हर बच्चा हमारे लिए प्रीसियस होता है। कोई भी जीरो नहीं होता, कोई भी 100% नहीं होता, लेकिन सब में सारी स्पेशलिटी होती है। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छी तरह से सब बच्चों को ट्रीट करें और उनको समझे, जैसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन और भी बेटर हो। जी जी। कल सरकार ने रिजल्ट घोषित किया है। जो रिजल्ट है वो 10th और 12th का एक ही दिन के अंदर, महज 2-3 घंटों के अंतराल पे ये आ गया है। लेकिन इस रिजल्ट में हर बार की तरह यह देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं तो कुछ के नंबर घट गए हैं। तो इस पे आप अपनी बातों को रखें कि क्या आपने ऐसा देखा और आपने भी महसूस किया है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल के सभी पेरेंट्स जो हैं नंबर के पीछे ही भागते हैं और उनके पास नंबर ही मैटर करता है। तो कल ही मेरे पास दो बच्चों का कॉल आया जिनकी मम्मी ने बताया कि मेरे बच्चा बहुत अच्छा करके आया था लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बुरा आया है। तो जिस वजह से बच्चा बहुत ही उदास और डिप्रेशन टाइप में चला गया और वो गेट नहीं खोल रहा है और बैठे बैठे रोए जा रहा है। जी तो इससे ये बताया नहीं जा सकता कि उसकी कैपेबिलिटी कम है, लेकिन जबकि रिजल्ट ऐसा आया है तो बच्चे बड़े ही स्ट्रेस में आ गए कि क्या हमारा फ्यूचर है। जी ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना है बच्चों को कि ये शुरुआत है। जी। आप लोग अभी से अगर हार मान लोगे तो आगे तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो शुरुआत में ही होता है, किसी भी राह में हम चलते हैं और पहले ही अगर आपको हर्डल आ जाता है, इसका मतलब आप समझ लो आपकी जो राह है वो सही है। क्योंकि फेल वही होता है जिसे भगवान दोबारा एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर करते हैं, और फेलियर को ही पता है सक्सेस की वैल्यू क्या है। जी, दरअसल क्या है कि हम तीनों स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे परफॉर्म किए हैं, दूसरे लेवल पे वो बच्चे हैं जिन्होंने एक एवरेज मार्किंग को लाया है, और एक निम्न स्तर का है जो जस्ट पास हुए हैं। तो हमारा जो मतलब है वो ये है कि ये तीनों स्तर के बच्चे जिन्होंने सफलता ले ली है अच्छे नंबरों से, और जो दूसरे स्तर के हैं जिन्होंने मध्यम खुद को शो किया है, और एक तीसरे स्तर पे वो हैं जिन्होंने बिल्कुल कम नंबर लाया है। तो ये जो सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चे हैं उनमें ये आ रही है बातें कि कुछ अच्छे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाने को सोचा था लेकिन उसके कम आ गए। अब कम आने का नतीजा ये हो रहा है कि वो रोए जा रहे हैं खुद को कि मैं ये नहीं कर सकता, आईएएस नहीं बन सकता, तो मैं मेडिकल में नहीं जा सकता, आर्मी में नहीं जा सकता। तो क्या ऐसा प्रोविजन है? अभी तो रिसेंटली आपने बहुत सारी खबरों में देखा कि सरकार ने ऐसी कोई बंदिशें नहीं लगाई है जहां पे ये लगे कि आप नहीं कर सकते कम नंबर लाकर।
तो इस पे आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है। अगर आपने कोई गोल डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये बनना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मार्क्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है नॉलेज। आप में कितना नॉलेज है, आप कितने कैपेबल हो। अगर मन से किसी चीज को हम ठान ले, तो उसके लिए भगवान भी हमारे साथ हो जाता है। तो मैटर मार्क्स तो सिर्फ एक आपका क्राइटेरिया नहीं बता सकता कि आप कैसे हो। मार्क्स इट्स अ नंबर। जैसे हम बताते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, अगर हमारा डेडिकेशन इज मस्ट, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज जो सामने आती है कि जब ऐसी सिचुएशन होते हैं हम्म। कि बच्चों के नंबर कम आ जाए, हम्म। तो उस वक्त पेरेंट उनको सहानुभूति देने के बजाय हम्म। वो उल्टा रिएक्शन दिखाते हैं। हम्म। और ऐसे में जो बच्चे का ट्यूटर होता है वो भी उसके साथ नहीं होता, बल्कि अपने मोबाइल के स्टेटस में उन्हीं बच्चों को दिखाते हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ट्यूटर के लिए और माता पिता के लिए आप साइकोलॉजी के टीचर भी हैं और बच्चों की काउंसलिंग भी करती आई हैं। तो आप अपनी राय को रखें कि क्या कहना चाहेंगी ऐसे टीचर्स के लिए और माता पिता के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मुझे। और मैं ये टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को भी बताना चाहूंगी कि एक बच्चे का टीचर और पेरेंट्स ही है जो उन्हें समझ सकता है। अगर वो माँ बाप के पास वो चीज नहीं मिलती, अगर टीचर के पास भी वही नहीं मिलती, तो वो जाएगा कहाँ। टीचर्स को ये समझना पड़ेगा कि हम अगर उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। कम नंबर लाने वाला कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। नंबर मैटर्स करते ही नहीं है। माँ बाप सपोर्ट करे ना करे, माँ बाप का काम ही है क्रिटिसिज्म करना कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। लेकिन टीचर को हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगली बार में तुम बहुत अच्छा करोगे। तो टीचर ज्यादा सपोर्टिव होने चाहिए इसमें, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर टाइम पेरेंट्स के साथ नहीं, हम टीचर्स के साथ रहते हैं। और टीचर्स अगर हम लोगों को समझ जाए, जिस दिन जो टीचर स्टूडेंट को समझ गया, उस दिन उस स्टूडेंट की लाइफ बन गई, वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने कि टीचर अगर छात्र को समझ जाए और माता पिता बच्चों को समझ जाए, तो वह सिर्फ अपने परिवार का नहीं, समाज का नहीं, बल्कि वह देश तक को खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। बिल्कुल। इसमें एक जो और सामने बात आती है निकलकर, वो ये आता है कि जो आज का दौर चल रहा है कि शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है कि कोई बच्चों के वास्तविकता को लेकर नहीं आता। हर जगह एक होड़ मचा है कि मेरे यहाँ के स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे परफॉर्मेंस ज्यादा है, अच्छा आप हमारे यहाँ पे अपने बच्चों को भेजिए। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए कौन सोचे जो सच में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई को नहीं समझ पाते, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये काफी कष्ट होता है मुझे पढ़ने में। तो ऐसे बच्चे भी तो हमारे ही देश के हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? उनको हम नहीं मोटिवेट करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि आखिर वही बच्चा होता है जो कम परफॉर्म कर पाते हैं नंबरों से, और साथ साथ माता पिता से भी वो डीमोटिवेटेड होते हैं, तो वो क्राइम की दुनिया में कदम रखने लग जाते हैं। और वो हमारे लिए ही, जी हमारे लिए ही वो फिर कल को परेशानी का सबब बन जाते हैं। जिस तरह से आज बच्चों के बीच में ये समस्याएं उभर कर आ रही है कि छोटे छोटे उम्र के लड़के क्राइम में, बड़े बड़े क्राइम में शामिल हो रहे हैं। हीनियस क्राइम में देखेंगे तो उन्हीं बच्चों का आ रहा है कि जो कम उम्र के हैं। तो ऐसे में आप उन टीचर्स के लिए और माता पिता के लिए जरूर से कुछ ऐसी चीजों को रखें कि हम देश में ऐसे बच्चे को संभाल सके, कि क्राइम रेट घटाई जा सके, शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। क्योंकि आपका ट्यूटर का मुख्य मकसद यही है कि शिक्षा का प्रसार करना और बच्चों को सही ट्रैक पे लाना एक गार्जियन के तौर पर। और हमारे पास आप जैसे मेहमान हमेशा आएंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उसे हिम्मत देंगे। तो आप रखें अपनी बातों को बच्चों के लिए। बिल्कुल, मैं ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए कहूंगी कि पहले आप उनकी सुनो। आपकी सुनेंगे वो जरूर। अगर आप उनकी नहीं सुनोगे, तो वो आपकी कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके लिए उनका पीयर ग्रुप ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि पीयर ग्रुप्स एक ही बारी में उनकी बात मान लेते हैं।
आप देखिएगा जैसे हमारे सराउंडिंग में एडोलसेंस बच्चे भी होते हैं, जो स्कूलिंग टाइम के बच्चे होते हैं, उनके पास कोई भी प्रोविजन हो वो जाके पहले अपने दोस्तों को बताते हैं। क्यों? पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं पेरेंट्स और टीचर्स दोनों से कहूंगी कि वो लोग उन्हें सपोर्ट करें, पहले जानने की कोशिश करें बात क्या है। पहले ही उनको रोक ना दे कि तू चुप हो जा, नहीं। अगर आप उसे जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बताएगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तभी तो उस पर वर्क कर सकते हो। जब आप उस पर ऑल टाइम प्रेशर कर रहे हो तो ये करना ही पड़ेगा, तुझे यही करना है, वो आपको समझेगा नहीं, ना ही कुछ को समझाने की कोशिश करेगा। वो बाहर की दुनिया में अपने आप को ढूंढेगा कि कहाँ मुझे प्यार मिले। जहाँ पेरेंट्स क्रिटिसिज्म करते हैं ना, तो बच्चों को वहीं से डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है कि घर में तो हमारी चलनी नहीं है, सुननी नहीं है, तो हमारे लिए तो हमारे फ्रेंड्स ही सब है। तो मैं टीचर्स को भी कहना चाहूंगी, जहाँ पेरेंट्स नहीं सुनते, आप उनकी सुनिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चा क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना स्ट्रेस्ड है। अगर आप उसे समझ के सलाह देंगे तो वो आपकी जरूर सुनेगा। जी। क्योंकि पेरेंट्स के बाद एक टीचर ही है जो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कभी फेल हो। क्योंकि जी। टीचर हमेशा चाहेगा कि जैसा भी बच्चा हो हायर में जाए, अपर में जाए। कोई टीचर नहीं चाहता, चाहे उसके साथ उसने कितनी भी अच्छी और बुरी यादें रही हो, लेकिन टीचर हमेशा, टीचर और पेरेंट्स वही एक हैं जो आपको आगे की तरफ देखना चाहेंगे, पीछे की तरफ नहीं। मैम, जिस तरह से आपने अपनी बातों को रखा है कि टीचर और माता पिता अगर सच में बेहतरीन होते तो संभव है कि हमारे देश के बच्चे आज काफी रफ्तार से, खासकर अभाव ग्रसित क्षेत्र में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही है, उनको बहुत कुछ हद तक ऊपर लाया जा सकता था। तो मैं आपका ट्विटर के मंच से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों के लिए भी और माता पिता के लिए भी, कि बेटा आपके जितने भी नंबर आए हैं, आप निराश ना हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। और यह जीवन का आपका पहला परफॉर्मेंस नहीं है, आगे भी आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यह तो आपके जीवन की शुरुआत है। अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल पे एक छोटी सी चीज लिखिए ना गूगल पे, और वो ये कि आईएएस ऑफिसर्स हैविंग द थर्ड डिवीजन इन 10th क्लास। आप देखेंगे कि बिहार के एक आईएएस ऑफिसर का ऊपर में ही नाम आ जाएगा, जो आपके लिए सबसे बड़ी एक सीख की बातें हैं। और वहां से आपको यह जरूर से जरूर इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि भाई वो थर्ड डिवीजन लाकर और वो एक आईएएस ऑफिसर तक उन्होंने खुद को पहुंचाया है। तो ऐसे में मैम, यह बच्चों का पहला परफॉर्मेंस नहीं है, उन्हें रोने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बेटी हो हमारे देश की या फिर बेटा हो। हमारे लिए वो दोनों बच्चे हैं कि आपको आपका ट्यूटर का टीम संभालेगा बेटा, आप जहां कहीं पे भी हो। हम देश के टीचर से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए और ऐसे बच्चों को जरूर में साथ लाइए, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं। टीचर वो तबका है जिसकी बुनियाद पे पूरी देश की रचना होती है। तो आप ऐसे कैसे हो सकते हैं कि पूर्णतः व्यवसायिक हो जाएं दो वक्त की रोटी के लिए? आप ऐसा ना करें और हमारे बच्चों को जहां कहीं पे भी जिस हालात में है उनको थामे। ये वतन हमारा है, आखिरी पलों में जीवन के जब हम जाते हैं तो यही महसूस होता है कि यह देश ही हमारा सब कुछ था। तो ये जीवन का दोबारा रीटेक नहीं मिलता, हमारे पास चांसेस दोबारा नहीं मिलते। तो क्यों ना हम जो बुनियादी चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और अपने देश के उन सभी बच्चों को साथ लाने की कोशिश करें जो कहीं किसी वजह से पिछड़ गए या किसी वजह से कोई आगे निकल गया। और मैम, कॉपी रीचेकिंग के बारे में भी आप कहना चाह रही थी मुझे कि सरकार ने ऐसी पॉलिसी रखी हुई है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, कॉपी रीचेकिंग का भी एक प्रोविजन आया है। अगर आपको डाउट है कि मैंने बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मैंने सारा कुछ लिखा है लेकिन फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए, तो आप अपने स्कूल टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके एक मेल के द्वारा आप इसको फिर से रीचेकिंग करवा सकते हैं कि आपको सेटिस्फाइड हो जाए कि आपने लिखा है और आपको कम मार्क्स क्यों मिले। जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, जिससे आगे जाने में भी आपको आसानी हो। और ये बात आप कभी मत सोचिएगा कि मैं इस बार
कम लाया तो मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, नहीं, आप ही कर सकते हो, आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। जब मन में ये विश्वास आ जाएगा ना, विश्वास पे ही सब कुछ टिका हुआ है। अगर मन में विश्वास आ जाएगा आई विल डू इट, तो आप जरूर कर पाओगे। और ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बाकी है। आप हमेशा मन में यही सोचिए कि मैंने जो किया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है और आगे भी मैं अपना बेस्ट दूंगी, और मुझे कोई रोक नहीं सकता अगर मेरी डेडिकेशन अच्छी है। जी मैम। है ना? हाँ, बहुत अच्छा कि अगर हमारा समर्पण का भाव हो और डेडिकेटेड हो हम, तो कोई भी इम्तहान मुश्किल नहीं। आपके लिए आईएएस बनना भी कम नंबरों के साथ ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, आप बिल्कुल बन सकते हैं। कहीं ऐसा रूल्स नहीं है कि 55% लाने वाला या 60% लाने वाला क्वालिफाई नहीं करेगा, ऐसा कहीं बाउंड्री लाइन नहीं है। आप इसे एक चुनौती के तौर पे लें, आप आगे बढ़ें, जहां कहीं कमियां रह गई है उसको समझें और आगे के लिए इसको सुधारें। बिल्कुल। और आपका ट्यूटर के मन से मैम और हम दोनों मिलकर यह आग्रह करते हैं कि यह वतन हमारा है, ये देश के समस्त बच्चे हमारे हैं, तो उनको हम नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा। आप हमारे नेक्स्ट जनरेशन हो। उड़ान ऐसी रखो कि चांद को छूना है, चांद ना मिल सके आसमान तो मिल ही जाएगा। और हर रोज हम नई जिंदगी शुरू करते हैं, हर रोज हम जन्म लेते हैं, मरते एक ही बार है, लेकिन उस जन्म के साथ एक डेडिकेशन लेके दिन में चढ़ो, उठो के हाँ आज करके दिखाएंगे, आज ये कंप्लीट करके दिखाएंगे, टारगेट लेके चलोगे तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता। जी मैम, बहुत अच्छा मैम। और इसी के साथ वीडियो को हम लोग समाप्त करें। हम दोनों का आग्रह है, मैम का और मेरा भी, कि देश के सभी टीचर अगर हमारे वीडियो को जहां तक पहुंच बनती है, उन बच्चों के लिए अपने स्टेटस में एक जरूर 2 लाइन जरूर लिखें, जो आपके कोचिंग में, जो आपके स्कूल में कम नंबर लाए हैं, उनके लिए 2 लाइन जरूर ऐसा हो जिनसे उनको पॉजिटिव एनर्जी और आपका साथ, यानी आपका ट्यूटर का साथ उनको मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर आप लिखोगे तो उनको मोटिवेट मिलेगा कि मेरे टीचर मेरे साथ हैं। क्योंकि आपसे बेटर उन्हें कोई समझ ही नहीं सकता। जी बिल्कुल मैम। तो माता पिता भी अपने बच्चों के साथ हों ऐसे वक्त में, और ट्यूटर भी हो, और ऐसी घड़ी के लिए बच्चों के साथ हमेशा खड़ा है आपका ट्यूटर, जो इस देश में और इस देश के साथ उनको आईएएस और पीसीएस बनाने के लिए मार्केट में आया है, और जिसका कंट्रोल इस देश के आईएएस अधिकारी ही कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम और मैम इजाजत लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।